11वें श्लोक का व्याख्यान कर रहे हैं। मोक्ष मार्ग एक अखंड मार्ग है। पदार्थवत पेय पदार्थवत अनुभूति अखंड होती है, फिर भी पेय पदार्थ खंड खंड है। शरबत ठंडाई, उसमें काली मिर्च है, बादाम है, सौंफ है, खसखस डाला है आपने। इन सारे द्रव्यों को मिला करके ठंडाई बनाई है। द्रव्यों को हम देखते हैं तो भिन्न भिन्न हैं, पर स्वाद लेते हैं तब अभिन्न है। पेयवत, इसी प्रकार से सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, जब हम ज्ञान पर्याय को भिन्न देखते हैं, श्रद्धा अवस्था को भिन्न देखते हैं, चारित्र पर्याय को भिन्न देखते हैं, तो पर्याय पर्याय की दृष्टि से भिन्न भिन्न काली मिर्च, सौंफ आदि आदि द्रव्य भिन्न है। श्रीखंड, श्रीखंड बनाया है आपने, उसमें मिश्री भी है, उसमें इलायची भी है, उसमें दही भी है, परंतु संज्ञा श्रीखंड, संज्ञा श्रीखंड। जैसे मिश्री, दही, इलायची, इन तीन द्रव्यों को मिश्रण का नाम श्रीखंड, परंतु वस्तु एक। पेयवत, भेद में अभेद को देखो, भेद में अभेद को देखो, बहुत गहरा सुंदर विषय। दंसन नाम चरितेषु तिषु, दर्शन ज्ञान चारित्र तीनों जुगभम एक साथ समुदिठो जो दू, जो एक साथ अवस्थित हैं, युगपत एक साथ ठहरे हुआ है। गदोति मदो, एकाग्रता को प्राप्त हुआ, सम्मणम सामन्नम तत्परिपुण्यम, जहाँ पर दर्शन ज्ञान चारित्र तीनों अखंड एक हैं, वहीं श्रमणता की पूर्णता है। जहाँ पर भेद रत्नात्रय के साथ अभेद रत्नात्रय होगा, वहीं श्रामण्यपने की पूर्णता है। जहाँ पर भेद रत्नात्रय के साथ अभेद रत्नात्रय होगा, वहीं श्रावणपने की पूर्णता है। पुनः आइए, एक कलश में पानी, एक कटोरी में इलायची, एक कटोरी में काली मिर्च, एक कटोरी में सौंफ, एक कटोरी में बूरा। अब कहिए ठंडाई, बोलो, ये ठंडाई नहीं है क्या? ये ठंडाई नहीं है क्या? बहुत बढ़िया मित्र, ये ठंडाई नहीं है, ये ठंडाई नहीं है। ऐसे ही जो व्यक्ति कहे, देखो जो ठंडाई बनेगी ना, उसमें काली मिर्च होगी, ठंडाई बनेगी ना, उसमें सौंफ होगी, उसमें इलायची होगी, उसमें बादाम होगी, उसमें मिश्री बूरा आदि होगा, पानी होगा। हे मित्र, सब कुछ होगा, पर एक एक ठंडाई नहीं होती, एक एक ठंडाई नहीं होती। ऐसे जो अज्ञ प्राणी अप्रबुद्ध मां सम्यक दर्शन से मोक्ष मार्ग मानते हैं, वे काली मिर्च से ठंडाई बनाना चाहते मात्र। जो मात्र ज्ञान से मोक्ष मानते हैं, वे बादाम से ठंडाई बनाना चाहते हैं मात्र, पानी नहीं डालना, बनाओ कैसे बनती है। जो मात्र चारित्र से ठंडाई बनाना चाहते हैं, वे मिश्री से मात्र ठंडाई बनाना चाहते हैं। भाई, इन एक एक से ठंडाई नहीं बनती है, इन तीनों का एक साथ युगपत बना होगा, मिश्रण होगा, तब ठंडाई बनेगी। ऐसे ही सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र तीनों एक साथ आत्मा में होंगे, वह आत्मा मोक्ष मार्गी होगी, वही श्रमण है।
श्रवण ही मोक्ष मार्ग है, श्रवण ही मोक्ष मार्ग है, मोक्ष मार्ग ही श्रवण है, और श्रवण के अभाव में मोक्ष मार्ग नहीं है। युगपत्ता चाहिए, युगपत्ता चाहिए। इसलिए कभी भी ये मत कह देना ज्ञान से मोक्ष होता है अकेले, दर्शन से मोक्ष होता अकेले, चार्ज से मोक्ष होता अकेले। नहीं मित्र, एक एक ठंडाई नहीं होती है, सबकी मिश्र धारा युगपत्ता ठंडाई है। उसके लिए कह रहे हैं पानकवत। क्या हो रहे हैं? पानकवत, शरबत के समान, ठंडाई के समान। क्या करूं? अभी आ रहा विषय खुलता भी, क्या करूं? है ज्ञानी, लस्सी का युग चला गया, ठंडाई का युग चला गया। मेहमान आते थे, भारत देश है, यहाँ गरम नहीं पिलाया जाता था, शरबत पिलाया जाता था। आज तुम उल्टा हो चुके हो, विदेशियों के राग में आकर के आप गरम पिलाने लगो। कोई भी मेहमान आता है, चाय पत्ती। ओह, क्या उन्मत्त दशा तुम्हारी छा गई, मादक द्रव्य पिलाना प्रारंभ कर दियो। जबकि गरीब से गरीब होगा, वो कुछ नहीं उसके घर में मेहमान को होगा, एक गिलास में शक्कर घोर के बोले भाई शरबत। और भी गरीब होगा तो गुड़ का पानी पिला देगा, लेकिन चाय नहीं पिलाएगा। क्यों? गुड़ का पानी क्यों? शक्कर का पानी क्यों? रहस्य समझिए आप। अपना देश समशीतोष्ण उष्ण प्रधान है, कुछ क्षेत्र उष्ण प्रधान है, कुछ समशीतोष्ण है, शीत कम है। अध्वान यानी मार्ग, अध्वान यानी मार्ग, पथ में आता पुरुष श्रम से युक्त है। श्रमवान पुरुष के लिए शीतलता प्रदान करने के लिए शरबत पिलाया जाता है। श्रमवान पुरुष के लिए शीतलता के लिए शरबत पिलाया जाता है। मित्र आइए, अध्वान मार्ग, अध्वान मार्ग, संसार में भटकते प्राणी के लिए अनंत काल से अनादि काल से जीव भ्रमण कर रहा है। अध्वान संसार में, अध्वानी मार्ग, संसार में भटक रहा है, थक चुका श्रम है, उसको शीतलता प्रदान करो। रत्नात्रय की ठंडाई पिला दो, रत्नात्रय की ठंडाई पिला दो, इसकी थकान मिट जाए। इसलिए बहुत तटस्थ होकर समझना। अमृतचंद स्वामी ने इस गाथा पर विशिष्ट शब्दावली का प्रयोग किया। वो विशिष्ट शब्दावली अपने आप में गुण है। अब सुनिए प्रमेश सागर। ज्ञान ही है, ज्ञान ही है, ज्ञान ही है, फिर भी एक रूप नहीं है। लाइट है, इस ट्यूबलाइट के अंदर लाइट है, हीटर के अंदर लाइट है, मित्र फ्रिज के अंदर। वर्तमान की वस्तु को देखिए बात, लाइट है बल्ब के अंदर, लाइट है फ्रिज के अंदर, लाइट है हीटर के अंदर। क्या सभी लाइट का प्रयोग सदृश हो रहा है? क्या बल्ब की ट्यूबलाइट की लाइट प्रकाश दे रही है, प्रकाश दे रही है। हे जीव, हे जीव, हीटर की लाइट जला रही है, जला रही है, फ्रिज की लाइट जमा रही है। लाइट वही है, एक प्रकाशक है, एक दाहक है, एक शीतलता दे रही है। लाइट वही है, एक ज्ञान प्रकाशक है, एक ज्ञान पाचक है, एक ज्ञान दाहक है।
ईंधन को जलाती अग्नि, रोटी को पकाती अग्नि और छात्र को प्रकाश दे रही अग्नि। त्रिविध धर्मयुक्त है अग्नि। ऐसी ज्ञान तुम्हारा विषय कसाय में जा रहा है, हीटर में है, दाहक है। हे मित्र, सुपरभेद विज्ञान की ओर जा रहा है, प्रकाशक है। स्वरूप लीनता में जा रहा है, यह फ्रिज है, जमा रहा है। यही ज्ञान जमाता है, यही ज्ञान जलाता है। यानी आपके ज्ञान ने विशुद्ध सागर गुरु देखा, तुमको श्रद्धा से भर दिया, रोमांच हो गए। और कहीं बेटा 24 घंटे डांटते रहते हैं, शांति से बैठने नहीं देते हैं, अश्रद्धा जागृत हो गया। यही ज्ञान तुम्हारे लिए ईर्षा से, डाह से, मास्टर से जुलसा देगा। गुरु एक ही था, तुमको शत्रु दिखेगा। किसका प्रमाण है? अब भी ठहरो। इसलिए ज्ञात्री ज्ञापक भाव, ज्ञात्री ज्ञापक भाव पर अब व्याख्या प्रारंभ हो रही है। भाव भी भावक भाव। सभी सुधी श्रोता अब तटस्थ हो जाना। यहाँ की शब्दावली जो है अत्यंत अत्यंत प्रौढ़ है। गे ज्ञात्री, गे ज्ञात्री, गे ज्ञात्री संबंध जो है वह दर्शन पर्याय में जाता है। गे ज्ञात्री संबंध है वो ज्ञान पर्याय में जाता है। गे ज्ञात्री संबंध है चारित्र पर्याय में जाता है। हे ज्ञाता, हे ज्ञाता, तू ज्ञाता है। हे ज्ञाता, तू ज्ञाता है। हे ज्ञाता, तू ज्ञाता है, तू करता नहीं। हे ज्ञाता, तू ज्ञाता है, तू करता नहीं है। गे ज्ञातृत्व तथा प्रतीति लक्षणेन, यहाँ की व्याख्या सुनना। गे ज्ञातृत्व तथा प्रतीति लक्षणेन सम्यक दर्शन पर्यायेण। अब रुक जाइए। गे ज्ञात्री, गे ज्ञात्री तथा प्रतीति लक्षणेन। गे ज्ञाता में प्रतीति लक्षण पर्याय लक्षण जो है वो सम्यक दर्शन पर्याय है। समझ में आया कुछ? गे ज्ञाता में, गे ज्ञाता में, गे ज्ञात्री में जो प्रतीति अवस्था है वह सम्यक दर्शन पर्याय है। मित्र, गे ज्ञात्री, ज्ञात्री से बनता है ज्ञाता, पितृ से बनता है पिता, मातृ से बनता माता। इस शुभंत का विषय है व्याकरण में। ज्ञात्री से बनता है ज्ञाता। मूल शब्द ज्ञाता नहीं है, मूल शब्द ज्ञात्री है। मूल शब्द पिता नहीं है, मूल शब्द पितृ है। मूल शब्द माता नहीं है, मूल शब्द मातृ है, ऋकारांत है। अब मातृ, पितृ, दुहित्री, सुस्रा, दृस्रा है कोई राम? ये सुबंत में श्लोक दिया है कातंत व्याकरण में, जैन व्याकरण में।
तो यहां कह रहे हैं ज्ञात्री गे ज्ञातृत्व तथा प्रतीत लक्षणेन गे तत्व ज्ञात्री तत्व। डॉक्टर बहुत आनंदमय विषय है आज। गे तत्व ज्ञात्री तत्व, गे तत्व ज्ञात्री तत्व। हे ज्ञानी, ऐसा समझ लेना तो कहाँ तुझे रोना, ऐसा समझ लेना कहाँ तुझे हंसना, कहाँ तेरी आंखें लाल होंगी, कहाँ मद पाई जैसे शरीर नहीं हिल सकता, तेरा अधर नहीं डस सकता है, शरीर कंपित नहीं हो सकता है, जिसने ज्ञात्री तत्व और ज्ञेय तत्व को समझ लिया है। इतना ही तो समझना है। भारत की भूमि में तुम संप्रति काल में जन्मे हो और जैन कुल तुमको मिला है, तत्व ज्ञान के लिए तुमको समय प्राप्त है और ये तत्व समझ लिए नहीं पाए तो पूरी प्रयास तुम्हारी व्यर्थ है। कभी कभी घोर आश्चर्य होता है। बताओ, आश्चर्य जब होता है मेरे जैसा आदमी अंदर अंदर मुस्कुराता है लोगों के पागलपन को देख करके। प्रवीण, मैं यथार्थ बोल रहा हूं, जगत का पागलपन देख करके मुझे अंदर मुस्कुराहट आती है। देखो कैसा पागलपन है। जो जो प्रमेय हैं, जो जो ज्ञेय तत्व हैं, वे ज्ञेय तत्व ही हैं। जो जो ज्ञेय तत्व हैं वे सब ज्ञेय तत्व हैं, वे ज्ञात्री तत्व नहीं है। पर ज्ञेय तत्व जो भी होगा वो ज्ञात्री तत्व का विषय है, वो ज्ञात्री तत्व का विषय ही है। परंतु कोई भी परज्ञेय, चाहे चेतन हो चाहे अचेतन हो, वो परज्ञेय ज्ञात्री तत्व पने को प्राप्त नहीं होता। परज्ञेय ज्ञात्री तत्व को प्राप्त नहीं होता।